का उसको ख्याल नहीं आया, जिन माओं के कासिम और सुलेमान जो हैं वो दहशतगर्दी की अदालतों में इस वक्त रुल रहे हैं, क्या पूछा जाके कि उनके पास कोई मदद करने के लिए है, उनका कोई हाल पूछने के लिए है? सबको वहां पर अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो ये बड़ी अफसोसनाक वाकयात हैं। और फिर आप देखिए उनको क्या तरगीब दी कौम को, कहा कि जाके शोहदा की यादगारों पे हमला करो। आप मुझे ये बताएं कि क्या शोहदा किसी इदारे के नहीं होते, शोहदा पूरी कौम के होते हैं। उन्होंने जिसने लसबेला हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे पर इसने शोहदा का मजाक उड़ाया, उस शख्स को क्या पता कि अपने मुल्क और अपनी मिट्टी की खातिर जान देने वाला सिपाही या अफसर उसकी क्या कदर होती। शर्मनाक ये बात है और ये शर्मनाक रिवायत डाली। और मुझे उम्मीद है शहबाज शरीफ साहब यहां पर मौजूद हैं और मैं आप सबसे भी कहती हूं कि मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इतना भयानक और घिनौना जुर्म करने वाले, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अपने अंजाम को पहुंचेंगे। मैं ये क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान मौजूद हैं तो मैं थोड़ी सी बात मुस्लिम लीग नून के फ्यूचर के बारे में भी करना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून पर किसी की कोई उजारादारी नहीं है। मुस्लिम लीग नून आम आवाम की जमात है, कारकुनों की जमात है और उस पे सबसे ज्यादा हक मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का है। और फिर क्योंकि सियासी जमातों पर एक मुल्क की इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए मैं समझती हूं कि ये जमात भी इस मुल्क और इस कौम की अमानत है। इसलिए इस जमात को आगे बढ़ाना, इसको एक्सपैंड करना, इसकी जो ग्रोथ है वो हम सब की जिम्मेदारी है। इसमें लोगों को शामिल करना, और मैं ये समझती हूं कि जमात के अंदर एहसन इकबाल साहब एक टैलेंट हंट प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें हर शहर से जो बेहतरीन कारकुन है उनको चुन के जो है उनको जिम्मेदारियां दी जाएं। और जो मुस्लिम लीग नून में उम्र में जितना बड़ा है उसका उतना ही बड़ा फर्ज है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है कि नए लोगों को भी मुस्लिम लीग नून की फ्रंट लाइंस में शामिल करें, उनको जगह दें, उनको ग्रूम करें, उनकी तरबियत करें, उनको तैयार करें। क्योंकि मुस्लिम लीग नून सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं है, वो इस कौम का सबसे बड़ा असासा है इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा मैं ये समझती हूँ कि मेरिट को फरोग मिलना चाहिए। चाहे कोई किसी का बेटा हो, बेटी हो, मेरिट पे पूरा उतरता है, मेहनत करता है, तो जमात उसको जरूर फौकियत दे, उसको शामिल भी करे। लेकिन अगर कोई मेरिट पे पूरा नहीं उतरता, किसी का भाई है, किसी का बहन है, किसी की बेटी है, किसी कुछ भी है, उसको ओहदा ना दिया जाए। और मैं ये भी समझती हूं कि जो कारकर्दगी है उसके साथ ओहदों को लिंक किया जाए। जो लोग कई कई साल से ओहदों पर बैठे हैं और कारकर्दगी नहीं है, उनसे माजरत के साथ ओहदे लेकर उनको दिए जाए जो जमात के लिए कुछ करने का हुनर रखते हैं। और मैं यहां पर बैठे सूबाई सदूर जो हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने कोई इसमें शक नहीं मेहनत की है, अमीर मकाम साहब भी हमेशा आपको मुतहर्रिक नजर आते हैं। लेकिन मैं जमात के बाकी सदूर से भी और इनसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूं कि बैठ जाएं कि मैं ये इनसे रिक्वेस्ट करती हूं कि जमात को सबसे गली लेवल तक जो है वो फाल बनाएं, लोगों को ओहदे दें। ये जो ओहदे होते हैं ये फखर होते हैं, ओहदों को हमने अपनी जमात में रख के क्या करना है, दे लोगों को ताकि लोग काम करें, ओनरशिप फील करें। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो मेहनत की है, जो विंग्स मुझे दिए हैं, जिसमें उलमा का विंग है, लॉयर्स विंग है, विमेन विंग है, यूथ विंग है, किसान विंग है और माइनॉरिटीज विंग है, ये लोग बैठे हैं माइनॉरिटीज के, मैं इन सब के साथ काम कर रही हूं। मैं एमएसएफ पे भी उसको रीऑर्गेनाइज करने पे काम कर रही हूं। और मैं ये समझती हूं कि हमें इन विंग्स को ना सिर्फ फाल करना चाहिए बल्कि पाकिस्तान की तूलो अर्ज पर तक इनको फैलाना चाहिए। और मैं आखिर में ये जरूर लेबर विंग, आखिर में मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि
इलेक्शन अब ज़्यादा दूर की बात नहीं है। इंशाअल्लाह इस साल में इलेक्शंस जो हैं वो हम उम्मीद करते हैं कि खैर खैरियत से इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस का मरहला भी आएगा। आप सब से मैं ये कहती हूँ कि आपने पूरी कुव्वत से, पूरे जज्बे से, पूरे ईमान से, पूरे यकीन से और खुद एतमादी के साथ इलेक्शन के लिए मैदान अमल में उतरना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हुए इस मार्के को सर करना है और इंशाअल्लाह ताला मैं ये ज़रूर कह दूं कि इस मार्के में जो इलेक्शन का मार्का आने वाला है, इलेक्शन का मरहला आने वाला है, इसमें आपकी क़यादत ग्राउंड पे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे। पाकिस्तान की अवाम ने धोखा भी देख लिया, फ्रॉड भी देख लिया, झूठ और इल्जामात की सियासत भी देख ली, गीदड़ के रूप में लीडर भी देख लिए। उन्होंने कहा अब अल्लाह ताला के फजल से उतर चुके हैं और जो दिन रात कौम को भाषण देता था अमानतदारी का, ईमानदारी का, उसका क्या कहते हैं कि उसका जो एक एक जर्रा है वो करप्शन में लुथड़ा पड़ा है। पूरी कौम को उसकी करप्शन की दास्तानें और कारस्तानियां अब सुनने को मिल रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून इस कौम का माजी थी, इस कौम का हाल है और इंशाअल्लाह ताला इस कौम का मुस्तकबिल रहेगी।